जाएगा और नहीं गए तो मिथिला से तभी युद्ध छिड़ जाएगा। ये योगिनी करेगी यज्ञहोश, अरे फिर प्यास बुझाएगी। आज वाड़ के अग्निकोर से ये फरा भस्म हो जाएगी। यो राजवाण, पहले जो बोया है उसे तो काट ले हो। क्या कह रहे थे? शंकर चाप जहाज और सागर, और एक शब्द लगाया था क्या? अमुक बाहुबल। अरे जो लिखा है उसे तो पढ़ो, अमुक का लगा रहे हो? सागर रघुवर बाहुबल, ये तुमने छिपाव किया था इसलिए कि आप बच के निकलना चाहते थे। यदि रघुवर बाहुबल तो वो राम राजा नहीं है, वो युवराज है, वह इस प्रण के योग्य नहीं है। यदि सामर्थ्य राम का है इनको खंडन करने का, तो वो राम राजा नहीं है, राजकुमार है, वह धनुष का खंडन करने के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रण सुनकर कौन आया है? तो जनक का विचार है कि दीप दीप के भूपति नाना। प्रण सुनकर आए राजा, और यदि राम आया भी है तो भाग लेने नहीं आया है, पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मखसाला। वो देखने आए हैं, भाग नहीं ले सकते। तो युवराज प्रण है नेपालों के लिए, इसे तुम स्वीकार, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने एक चिंतन दिया था कि कभी कभी स्वप्न सत्य हो जाता है। हम भी कहते हैं हाँ, कभी कभी स्वप्न सत्य हो जाता है, परंतु सत्य कब होता है इसे तो जानो। स्वप्न विचारावली के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का देखा गया स्वप्न सर्वदा सत्य हो जाया करता है। प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखा जाता है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो सत्य हो जाता है। और क्या कह रहे हो? एक तुम्हारे यहाँ का चिंतन हम दे रहे, और बात कहाँ की उठा के रख रहे हो? सपने बानर लंका जारी, कहाँ का ईंटा और कहाँ का रोड़ा जोड़ रहे हो? कहाँ खड़े हो अभी? और कहाँ सपने बानर लंका जारी, जात उदान सेना सम्मारी। अरे कम से कम हम ये कहेंगे नाश ही न करो, है ना? नाश न करो। और यदि वहां भी कल्प भेद कह के निकलोगे तो क्या स्वप्न सत्य हुआ? जात उदान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगंध सीसा, अरे मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। क्या रावण की वो गति? मर्यादा को छिपाते हुए एक दृष्टांत दे रहे। एक बार धर्म की सभा लगी, और धर्म की सभा में ब्रह्म भी बैठा था और अधर्म भी बैठा था, और अधर्म ब्रह्म को अपशब्द कह रहा था, अपशब्द कह रहा था। और जब समय सीमा समाप्त हो गई तो ब्रह्म ने उठाया चक्र और अधर्म का मस्तक काट दिया। सबने देखा कि अधर्म से निकली हुई ज्योति ब्रह्म में लीन हो गई। धर्म ने प्रश्न कर दिया कि जब यह जन्म से आपका विरोधी था, जब यह आपको अपशब्द कह रहा था, तो इसकी यह सायुज्य मुक्ति क्यों? ब्रह्म ने कहा धर्म, संशय ना करो, भले ही या जन्म से हमारा विरोध कर रहा था, परंतु विरोध करने में स्मरण तो हमारा ही कर रहा था। भाई कुभाए अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान शंकर कहते हैं कि खल मनुजाद दुजामिस भोगी, ब्राह्मणों के मांस का भोग करने वाले, और दीन सुगति जो जाचत जोगी, वो गति मिल रही है जो ब्राह्मणों के मांस का भोग कर रहे हैं। दीन सुगति जो जाचत जोगी, वो गति मिल रही है। जो जाचत जोगी, योगी जिसे मांगते हैं,
ऐसा क्यों? तो उत्तर आया, उमा राम मृदु चित्त करुणा कर और बैर भाव मोहि सुमिरई निश्चल। तो कहां रावण की वो गति? भगवान मारे और कर आरूढ़ नगद न सीसा, ये गति। अरे भगवान के मारने से तो सीधे व्यक्ति जो है पार हो जाता है। तो कहां स्वप्न की सत्यता? अब अपना चिंतन प्रस्तुत करो, और यदि नहीं कर पाओगे तो एक बात हमारी सुन ले कि जलते देखा है धूप दीप, जलते अरमान नहीं देखा, और जलते देखी तूने ज्वाला, जलता जलसान नहीं देखा, अभी बाण देखा ही क्या, अरे क्रोधित दस्सीस नहीं देखा, और चढ़ते देखे हैं सुमन सोल, पर चढ़ते शीस नहीं देखा। मेरे क्रोधानल से अरिके अरमान भस्म हो जाते हैं, अब भ्रकटी भंग पर बल पड़ते सब सल समूह थर्राते हैं। श्रीमान जी ने कहा, बोले वो है राजकुमार जिनके लिए तुम संकेत कर रहे हो। हमने ये तो नहीं कहा था कि वो राजा हैं, हमारी बात थी राज समाज से। अब विचार करो, क्या राजकुमार राज समाज में नहीं है? वो भी तो राजे समाज में है, और जब राज समाज में है तो क्या प्रण उनके लिए नहीं है? आपने कहा, बोले प्रण तोड़ने का अधिकार उन्हें है जो सुन के आए हैं। अब वो आए हैं देखने के लिए, तो ये आवश्यक नहीं है कि देखने आए हैं तो वो धनुष तोड़ नहीं सकते या तोड़ेंगे नहीं। अरे आपने कहा, बोले राजा सुन के आए हैं, दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो, तो प्रण हम प्रण ठाना। तो श्रीमान जी उस सुनकर आने वाले राजाओं में से भी कुछ राजा ऐसे हैं जो सुन के भले ही आए हैं लेकिन इन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। जिनके कछु विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न जाही। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो सुन के आए हैं तो वो तोड़ेंगे, और जो देखने आए हैं वो नहीं तोड़ेंगे। इसलिए हमने श्रीमान जी आपसे पहले कहा था, आपने एक बिंदु रखा, बोले कहां रावण की वो गति, कहां रावण की वो गति, कहां स्वप्न की सत्यता। आपने कहा नाश न करो, वैसे नाश हम नहीं करते, नाश करना तो यह आपका काम है। तुम्हारा काम सृजन करना है, तुम्हारा कार्य सृजन करना है, हमारा नाश करना है। हम नाश भी नहीं करते हैं, अगर सृजन नहीं करते हैं तो हम नाश भी नहीं करते, नाश तो आप करते हो। तो श्रीमान जी आपने सिद्धांत दिया, बोले एक बार धर्म की सभा लगी हुई थी, अधर्म ने अपशब्द कहे, उसके सर को काट दिया गया, अधर्म से ज्योत निकली, ब्रह्म में लीन हुई, कह दिया भाई कुभाए अनख आलसहु, और जपत नाम मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से अनक से आलस से, क्या ये सिद्धांत सभी के लिए लागू होगा? सभी के लिए। हमारी दृष्टि में अभी तक तो सिर्फ 4 ऐसे भक्त हुए हैं, अभी 5वां भक्त नहीं हुआ है। अगर आपकी दृष्टि में हो तो हृदय से स्वीकार है। भाव सहित श्री शंकर जपेऊ, भाव सहित श्री शंकर जपेऊ, औ को भावते बाल, और आलस से कुंभकर्ण जपेऊ, अनक सहित। ये खड़े हैं श्रीमान जी, अभी 5वां कोई ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, हम खड़े हैं, अर्थात हम जप कर रहे हैं। यदि अनक से हम जप कर रहे हैं तो इसका अर्थ फिर स्वप्न की सत्यता बेटा नहीं होगी। सुनो सुनो, हम बता रहे हैं, फिर तो स्वप्न की सत्यता नहीं होगी। सुनो जब तो, जिस गति की तुम बात कर रहे हो, भाव सहित शंकर बजे, अर्थात भगवान शंकर के धरातल में हमें खड़ा कर दिया, तो फिर कहाँ खल मंजात तो जामिस होगी। नहीं नहीं, भगवान शंकर, ये आपकी गलत सोच है। मैंने भगवान शंकर के धरातल पर नहीं खड़ा किया भाई। 4 प्रकार के भक्त,
वो ये है, मैंने ये बताया, ये नहीं कहा कि तुम भगवान शंकर के धरातल पर खड़े हुए। चार प्रकार भगवान शंकर ने जो भाव के सहित जप किया है। दूसरी बात, अब विचार करो, बोले बैर भाव मुहि सुमरे निश्चर, बोले निश्चर बैर भाव से सुमिरते हैं। एक सिद्धांत हम भी प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमान जी। जालंधर भाई, उसने भी तो बैर भाव से ही आपके कथनानुसार स्मरण किया भगवान का। परिणाम ये हुआ कि उसके सर को काट दिया गया। हाँ, काट दिया गया। क्या उसकी जोत निकल के ब्रह्म में लीन हो गई? देखो, और अगर लीन हो गई तो फिर ये क्यों कहा गया तहां जलंधर रावण भैया? तो श्रीमान जी हम इसलिए देखो, इस तरह क्रम जो है देखो, चला जाएगा। भगवान शरीर मोटा दे लेकिन बुद्धि मोटी न दे। बहुत सही, इसलिए कि वहां विचार ही नहीं तुमने किया। जालंधर मारा गया, अब कह रहे हो जालंधर की मुक्ति क्यों नहीं हुई? अर्थात केवल इतना ही जाना कि जालंधर मारा गया और प्रकरण नहीं जाना। वहां क्या होगा, एक सिद्धांत वहां लग जाएगा, इसलिए मुक्ति जालंधर की नहीं हुई। सिद्धांत ये लग जाएगा कि प्रबल प्रेम के पाले में पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। वहां ये नियम लग जाएगा। अरे जालंधर बैर से बज रहा था, परंतु वृंदा तो उनकी भक्त थी और वृंदा ने ये कहा था, वृंदा ने अपना मान लगा रखा था वहां। और यदि जालंधर की मुक्ति हो जाती तो वृंदा के श्राप का क्या होता? वृंदा ने यह श्राप दिया था कि जो कृत्य आपने हमारे साथ जैसे किया है, अगले जन्म में हमारा पति आपकी भी भार्या का हरण करेगा, आपकी भी भार्या का हरण करेगा। तो वहां ये नियम लग जाएगा। वहां वृंदा के श्राप को स्वीकार किया था, इसलिए जालंधर की मुक्ति हुई थी। और नहीं भगवान मारे और मुक्ति ना हो, अरे श्राप कौन सी बड़ी बात थी? जिसके स्मरण मात्र से श्राप नष्ट की गति रुक जाती है। नारद जी को श्राप है कि एक निश्चित समय के पश्चात आप एक समय नहीं ठहर सकते हो एक जगह। और जब नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो कहा सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान के स्मरण मात्र से श्राप की गति रुक गई। और जिनके स्मरण मात्र से श्राप की गति रुक जाए, क्या उनको श्राप लग सकता है? परंतु ना, वहां प्रबल प्रेम के पाले में पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। तो तुमको एक बात बता दें, अनुकूल यदि मेरे चलोगे, हमारे अनुकूल चलो तो तुझे हम छोड़ देंगे, और प्रतिकूल यदि मेरे हुए तो नस नस तुम्हारी, वाह, नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ये किसने कहा तोड़ देंगे? हम तो कहेंगे काट देंगे। काट दोगे? नस तोड़ी नहीं जाती, काटी जाती है। अरे ये न कहो तोड़ी नहीं जाती, नस तोड़ी भी जाती है, नस तोड़ी भी जाती है। अब पूछो किसकी तोड़ी जाती है? जिसके होता है कुलंग। अब ये बचा है तुम्हारे पास, जिसके अब ये होता है साहित्य कुलंग। बचा है तुम्हारा। अरे हमारे पास क्या बचा है वो सुनो भी। तो श्रीमान जी ये ना बताओ कि तोड़ी नहीं जाती, तोड़ी भी जाती है और काटी भी जाती है। आपने कहा, बोले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम। हाँ भाई, हमने तो ऐसा जाना है, जब प्रेम के पाले में पड़ते हैं भगवान तो स्थिति क्या होती है? जैसे एक समय गज ने पुकारा तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के नंगे पांव दौड़े चले आए। किस लिए?
अपनी भक्त की रक्षा के। अरे हम आप ही की बात की पुष्टि कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम का कुछ कह रहे का? इतना काहे भयभीत हो? हम भयभीत नहीं है, चिंता न करो। हम आपको समझा रहे हैं कि आप हमसे भयभीत आप कदाप न हो। हम भयभीत नहीं है, अगर हम भयभीत होते तो ये प्रसंग ही ना उठाते। दूसरी बात सिद्धांत है, लोको वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जाने दुर्वासा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भक्त का अपमान किया, परिणाम ये हुआ भक्त की एक पुकार से अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो भक्त की चलिए, तो श्रीमान जी ये सब नहीं चला करते। कभी आपने जिनके लिए संकेत कर किया था, हम भी उन्हीं के लिए संकेत कर रहे। ये सब नहीं चला करते, सिर्फ दीपक को ही जलना होता है और ये मंजिलें नहीं चला करती। इन कदमों को या इन कदमों को चलना होता है। अरे श्रोणित के इस नाहर को वो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकता। ये सागर चाहे जितना गहरा हो किंतु मुझको नहीं डुबा सकता। ये भैरवी काल का स्नातक वो भैरव जब चक्र चलाएगा तो तुम क्या, कौन खिलाड़ी है इस जग में, ये चक्रपाण चल लाएगा। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, संग्राम न करो होगा हर जा, और है यदि तुमको शर्म जरा भी तो सीधे देखो भैरव चक्र चलावे और चाहे यमपुर पहुंचाओ। यहाँ देखो है क्या, काल बंधा आज्ञा बंधन में और मृत्यु कर रही करुणा क्रंदन, और वो चरण चूमती विजय निरंतर, दिग वधुएं करती नर्तन। मेरी 20 भुजाएं जिस दम लेती हैं अंगड़ाई, तो अस्त्रों की बौछारों से प्रलय काल देता दिखलाई। आर्यों के धैर्य धसक जाते, ये बाणों की कर बौछार है, और सोलित में ये छप 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 ये चपलासी चमका तलवार है। शत्रु नारियां रिपुलासों पर करती हैं दिन रात रुदन, और ये काल बंधन में मृत्यु कर रही करुणा क्रंदन। तो श्रीमान जी की 20 भुजाएं अंगड़ाई ले रही है और यह है 1000 भुजाएं। तो श्रीमान जी इन 1000 भुजाओं के बल पर ये सारा ब्रह्मांड हिला डाला। ये निर्मूल सुरों का बल करके ये जल थल का जोड़ मिला डाला, पर मिला न कोई वीर पुरुष। तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए, ये जंगल के जंगल साफ किए, और हाथी सिंह पछाड़ दिए। फिर गया गुरु जी के समीप, का कोई योद्धा बतलावो, तुम्ही ने बल दे डाला है तो तुम ही एक उपकार करो, इतना उपकार करो सेवक पर, आकर मुझसे संग्राम करो। बोले गुर ये विजय पताका ले जाओ, जाकर के इसको महलों के ऊपर लगवाओ। जिस दिन ध्वजा झुकेगी ये, उस दिन वो शक्ति आएगी और इन 1000 भुजाओं की खिचड़ी का क्षण में मान मिटाएगी। तब तक किसी मैया ने छैया नहीं जन्मा है। और हम भी ये विचार कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से इस मैत्री प्रांगण के मध्य आए थे, इधर ये खड़े हैं, हमारे आगमन का मिलने आए तुमसे, हमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब विचार करो जब ये आपसे मिलने आएंगे तो क्या स्थिति होगी। नहीं, हमसे मिलने ये नहीं आएंगे। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलो श्री शंकर भगवान की। दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है, अरे जब मेरी मोक्ष पेटारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका, या कष्ट हृदय में बना हुआ है, और किस भांति करूं दर्शन उसका, या कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। किंतु याद रहे लंका पवित्र है, जिस सीता के दर्शन आज मैं नहीं कर सका, उसे एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास 2 हाथ हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो, श्री योगेश्वर भगवान की जय महाकाल।